हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, मैं एमपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूं, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहां पे ऊपर दी गई है nhmmp.gov.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो फ्रेंड्स, एमपी एनएचएम की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जारी कर दी गई है। एमपी एनएचएम सीएचओ से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, डायरेक्टली अपडेट पे देखते हैं क्या अपडेट यहाँ पे जारी की गई है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी सीएचओ कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहने वाली है। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सर्कुलर आर्डर्स का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। जितने भी सर्कुलर आर्डर जारी किए थे इस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ राज्य स्तरीय परिपत्र एवं आदेश। इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो पहला यहाँ पे आर्डर आप देख सकते हैं जारी किया गया है, डेट आप देख सकते हैं 4/9/2024, यानी कि कल शाम को यहाँ पे नोटिफिकेशन ये जारी की गई है। आज 5/9 तारीख यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4/9 को नोटिफिकेशन जारी की गई है। आदेश क्या जारी किया गया है? माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में संस्थित याचिका क्रमांक संख्या रिट पिटीशन नंबर 4628/2024 के संबंध में, और नोटिफिकेशन नंबर आप दे सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है वो 20096 यहाँ पे जारी किया गया। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक रिट याचिका दायर की गई थी 4628, तो इसके संबंध में यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी की गई है। और ये जो रिट याचिका है वो एमपी सीएचओ से जुड़ी हुई यहाँ पे रिट याचिका जारी की गई थी। तो इसको यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड का यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड सभी लोग कैंडिडेट्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अपडेट दी गई है, इसमें थोड़ा सा इस वीडियो में टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि काफ़ी डिटेल में यहाँ पे अपडेट दी गई है और एक ही नोटिफिकेशन में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको रीड अच्छे से करेंगे। इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक संख्या NHM/HWC 2023/243 भोपाल दिनांक 9/1/2023 में कुल 236 सीएचओ प्रशिक्षु को, यानी कि जो 236 सीएचओ थे प्रशिक्षु यानी इंटर्न को इग्नू द्वारा संचालित सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ के निर्धारित 2 प्रयासों में उत्तीर्ण न होने के कारण मूल पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त किया गया था। तो 236 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी। इसके अंतर्गत जिन्हें जो है इग्नू द्वारा जो संचालित सीसीएच का कोर्स था, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ के, उसके जो 2 प्रयास दिए जाते थे क्वालिफाई करने के, उन 2 प्रयासों में क्वालिफाई ना करने की वजह से इनको जो है मूल पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त कर दिया गया था। जिसके परिप्रेक्ष्य में संबंधित जो 236 सीएचओ थे उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में विभिन्न याचिकाएं दाखिल की गई थी। तो ये जो 236 कैंडिडेट्स को कार्यमुक्त किया गया था, इनके द्वारा कुछ रिट याचिकाएं डाली गई थी। अब उसके बाद यहाँ पे अगला जो पैराग्राफ दिया है, इसमें आपको देख सकते दिया गया है, उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक संख्या यहाँ पे दिया गया है 4628/2024। तो ये जो रिट याचिका क्रमांक संख्या यहाँ पे आपको बता दी गई 4628/2024 में दिनांक कब ये बताया गया 21/5/2024 को निर्देश पारित किए गए। तो जो जबलपुर मुख्य उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर की जो है, उसने जो है एक याचिका क्रमांक संख्या 4628 पर कुछ निर्देश पारित किए थे 21 मई 2024 को। उक्त याचिका क्रमांक संख्या इतना में पारित निर्देशों में इग्नू द्वारा संचालित सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ के निर्धारित 3 प्रयासों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नियुक्ति दी जाना है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि जो आदेश पारित हुआ है उसमें ये बोला गया है कि जो इग्नू द्वारा संचालित कोर्स है सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का, उसके जो निर्धारित 3 प्रयास हैं उसमें जो 3rd प्रयास में कैंडिडेट उत्तीर्ण हुए हैं उनको जो है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नियुक्ति दी जानी है। तो अब यहाँ पे 236 कैंडिडेट्स थे जिन निर्धारित 2 उसमें नहीं प्रयास क्वालिफाई कर पाए थे, उनको यहाँ पे 3रा प्रयास दिया गया, उसमें जो है क्वालिफाई किए तो उनको पोस्टिंग दी जानी है। उसके बाद यहाँ पे अगला पैराग्राफ जो दिया गया है, इसमें देख सकते हैं क्या दिया गया है कि उपरोक्तानुसार पारित निर्देशों के परिपालन में कार्यमुक्त किए गए सभी पूर्व में कार्यरत 236 सीएचओ को, यानी कि जो इंटर्न थे, उनको राज्य कार्यालय में सूचना पत्र क्रमांक संख्या इतना
भोपाल दिनांक 5/7/2024 के द्वारा। तो 5 जुलाई 2024 के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें आपको यहाँ पे डेटें कुछ दी गई हैं, कुछ दिनांक बताए गए हैं, कुछ डेट्स बताई गई हैं। 12/7/2024 को बैच 1, दिनांक 18/7/2024 को बैच 2 एवं दिनांक 19/7/2024 को बैच 3। इन 3 बैचों में यानी कि 3 चरणों में बुलाकर इनका दस्तावेजों का मिलान, परीक्षण, सत्यापन कराया गया। तो यहाँ पे जो आदेश जारी किए गए उसके बाद यहाँ पे इन सभी कैंडिडेट्स को 3 बैचों में बुलाकर इनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराया गया। अब यहाँ पे अगला पैराग्राफ में बताया गया जो 3 चरणों में उपस्थित हुए पूर्व जो कार्यरत CHO प्रशिक्षु थे, इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो मापदंड के आधार पर मतलब जो निर्धारित किए गए थे मापदंड, उसके आधार पर निम्न आदेश पारित किए जाते हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद जो है अब यहाँ पे फाइनली एक नई लिस्ट जारी की गई है। उसके अनुसार यहाँ पे अलग अलग डिटेल में इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी गई है। तो यहाँ पे तालिका वाइज यानी कि देख सकते हैं टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3, टेबल 4 का कैसे दिया गया है। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट दिया गया है, निम्न तालिका 1 में उल्लेखित सीरियल क्रमांक 1 से 22 तक कुल 22 अभ्यर्थी तीसरे प्रयास में उत्तीर्ण पाए गए। अतः माननीय उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक संख्या 4628 में दिनांक 21/5/2024 को पारित निर्देशों के परिपालन में सीरियल क्रमांक 1 से 22 तक के अभ्यर्थियों को संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर वर्तमान में रिक्त पदस्थापना स्थल पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे जो पहली लिस्ट जारी की गई है टेबल नंबर 1, इसमें आप देख सकते हैं सीरियल नंबर दिया गया है, कैंडिडेट्स का रोल नंबर दिया गया, एनरोलमेंट नंबर, कैंडिडेट का नाम और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिया गया है। इसमें जो सीरियल नंबर 1 से लेकर 22 तक के जो कैंडिडेट्स हैं, ये 3rd प्रयास में जो है क्वालिफाई किए हैं। तो इन सभी कैंडिडेट्स को अब CHO की पोस्ट पर पोस्टिंग दी जाएगी और ये इनको पोस्टिंग वहाँ पे दी जाएगी जो वर्तमान में रिक्त पदस्थापना स्थल है, वहाँ पे इनको पोस्टिंग दी जाएगी। तो यहाँ पे लिस्ट में आप सभी लोग अपना नाम चेक कर लें। टेबल 1 में टोटल 22 कैंडिडेट्स हैं, इनको यहाँ पे नियुक्ति दी जानी है CHO की पोस्ट पर। अब यहाँ पे टेबल 2 जो दी गई है उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है कि तालिका 2 में उल्लिखित सीरियल क्रमांक संख्या 23 से 38 तक के कुल 16 अभ्यर्थियों को IGNOU से फॉर्म ऑप्शन प्राप्त हुए CHO पूर्व प्रशिक्षु CHO प्रशिक्षु द्वारा अवगत कराया गया है कि संबंधित को IGNOU से फॉर्म ऑफ ऑप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ BPCCHN रिजल्ट ऑफ TEE यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जो ये टोटल 16 कैंडिडेट्स हैं 23 से लेकर 38 तक के सीरियल नंबर के, इन्होंने जो है फॉर्म ऑफ ऑप्शन का जो है ऑप्शन प्राप्त हुआ है, इन्होंने दिया था। तो अब आगे यहाँ पे दिया गया कि संबंधित जो 16 कैंडिडेट्स हैं CCH परीक्षा सत्र दिसंबर 2022 एवं जून 2023 में शामिल हुए हैं। विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार उक्त छात्र दोनों सत्रों की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो अब ये जो ऐसे इतने जो 16 कैंडिडेट्स हैं, ये दोनों बार जो है दोनों सत्रों की जो परीक्षा हुई उसमें उत्तीर्ण क्वालिफाई किए हैं। चूँकि इन छात्रों द्वारा जून 2023 में यानी कि जो जून 2023 में इन्होंने सत्र में एग्ज़ाम दिया, उसमें जो क्वालिफाई किया उसमें जो है TEE यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन के तहत परिणाम का विकल्प चुना गया है। तो इन्होंने जो परिणाम का विकल्प चुना है वो TEE के अंतर्गत चुना है। अतः दस्तावेजों के परीक्षण के समय कार्यालय में जून 2023 की उत्तीर्ण से संबंधित अंक सूची एवं IGNOU से प्राप्त पत्र प्रस्तुत कर जमा किया गया है। ठीक है। सीरियल क्रमांक 38 संगीता मैडास से दिसंबर 2022 TEE का एडमिट कार्ड प्राप्त हुआ है। अतः 16 अभ्यर्थियों के तीसरे प्रयास दिसंबर 2022 की उत्तीर्ण से संबंधित जानकारी IGNOU से प्राप्त की जाएगी। तो इन सभी कैंडिडेट्स की पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ली जाएगी IGNOU से कि ये क्वालिफाइड हैं या क्या भी, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से लिए जाएंगे। उसके बाद इनके जो है पोस्टिंग पर निर्णय किया जाएगा। फिर यहाँ पे टेबल नंबर 3 आप देख सकते हैं, इसमें जो है 39 से लेकर 140 तक जो है टोटल 102 कैंडिडेट्स तक के जो कुल जो 102 कैंडिडेट्स हैं तक के अभ्यर्थी तृतीय प्रयास में उत्तीर्ण न होकर चौथे प्रयास में उत्तीर्ण हैं। यहाँ पे काफ़ी समझने वाली चीज़ है कि जो यहाँ पे 39 से लेकर 140 तक जो टोटल 102 कैंडिडेट्स हैं, ये कैंडिडेट्स 3rd प्रयास में क्वालिफाई ना होकर 4th प्रयास जो अटेम्प्ट दिया उसमें जो है इन लोगों ने क्वालिफाई किया है। एवं सीरियल क्रमांक 141 से 180 तक कुल 40 कैंडिडेट जो है अभ्यर्थी CCH परीक्षा दिए गए समस्त प्रयासों में असफल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 102 कैंडिडेट जो पहले हैं 39 से लेकर 140 तक, ये 3rd अटेम्प्ट में क्वालिफाई ना होकर 4th अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए।
और उसके बाद जो 41 से लेकर 80 तक के जो कैंडिडेट 40 हैं वो सभी प्रयासों में अनुत्तीर्ण रहे हैं। तो जैसा कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है, उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा जो याचिका जारी की गई उसमें जो आदेश पारित किया गया उसमें बोला गया 3 प्रयासों में सफल उम्मीदवारों को ही ज्वाइनिंग दिए जाने के निर्देश हैं। तो जिन्होंने 3 प्रयासों में क्वालिफाई किया है उनको यहाँ पे क्वालिफाई करके ज्वाइनिंग दी जा रही है। ठीक है, तो निर्देश जो जारी किया गया उसके सीरियल क्रमांक संख्या 39 से लेकर 180 कुल 142 तक के पूर्व में कार्य CHO प्रशिक्षु को पुनः ज्वाइनिंग कराए जाने के प्रकरण को अमान्य किया जाता है। तो इन सभी कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, इसलिए इनको जो है या पूर्व में जो भी कार्यरत कैंडिडेट्स हैं इनको जो है पुनः ज्वाइनिंग कराए जाने के एक प्रकरण को अमान्य कर दिया गया। तो यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल 180 कैंडिडेट्स यहाँ पे टोटल 142 कैंडिडेट समथिंग जो बनने हैं ये जो है अमान्य कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो है अगली जो टेबल दी गई है टेबल 4 दी गई है। इसमें बताया गया कि सीरियल क्रमांक 181 से 236 तक कुल 56 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पूर्व में कार्य CHO प्रशिक्षु यानी कि इंटर्न जो हैं नियत दिनांक पर अनुपस्थित रहे। इनके द्वारा दस्तावेजों का मिलान परीक्षण सत्यापन नहीं कराया गया है। तो ये भी जो कैंडिडेट्स हैं टोटल 56 कैंडिडेट्स अपना डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं करा पाए। जिस डेट में इनको बुलाया गया उस डेट में इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं कराया है। अतः यहाँ पे देख सकते हैं एक और अवसर दिया गया है इनको। ये जो कैंडिडेट्स हैं टोटल आप देख सकते हैं 56 जो कैंडिडेट्स हैं इनकी लिस्ट यहाँ पे जारी की गई टेबल 4 में, जिसमें बताया गया 181 से लेकर 236 तक जो CHO प्रशिक्षु को एक और अवसर देते हुए निर्देशित किया था कि आप समस्त दस्तावेजों एवं साक्ष्य सहित नियत दिनांक 10/9/2024 को यानी कि 10 सितंबर 2024 को यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। 10 सितंबर 2024 को प्रातः 11 बजे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य कार्यालय भोपाल तृतीय तल स्थित HWC कक्ष में उपस्थित होकर CCS परीक्षा में 3 प्रयासों में उत्तीर्ण से संबंधित समस्त दस्तावेजों एवं संबंधित दस्तावेजों की स्वसत्यापित छाया प्रतियों के साथ मूल दस्तावेजों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप लोग कराने के लिए उपस्थित हों। सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने पर आपके खिलाफ जो है नियमानुसार एक पक्षी कार्यवाही की जाकर विधिनुसार योग्य आदेश पारित किया जा सकेगा। तो ये टेबल नंबर 4 यहाँ पे दी गई है। टोटल 56 कैंडिडेट्स की लिस्ट इसमें जारी की गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जारी की गई। इनके में आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टेटस पेंडिंग दिया हुआ है। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे आप लोगों को मैंने प्रोवाइड की है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है। अब जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरी अपडेट मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है। आई होप ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।